नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नोटियाल और खास कवरेज में आज बात करेंगे एक ऐतिहासिक महोत्सव को लेकर। जी हां, हम जिक्र कर रहे हैं लाखा मंडल की ऐतिहासिक नगरी में जौनसार वार्ड विकास समिति के अध्यक्ष संस्थापक गीताराम गौड़ के अथक प्रयासों से लाखा मंडल महोत्सव 2023 का जो भव्य और दिव्य आयोजन किया गया, उसे देखकर हर कोई शख्सियत हैरान था। हैरान इसलिए क्योंकि लाखा मंडल की धरा पर इस बार वो दिग्गज चेहरे देखे गए जिनको न मात्र क्षेत्रीय संस्कृति के लिए बल्कि देश और दुनिया में भी मशहूर गायकी के लिए जाना जाता है। तो आइए इसी पर खबर विस्तार से। गीताराम गौड़ के अथक प्रयासों का साक्षी बना लाखा मंडल 111 वाद्य यंत्रों की धुन के साथ जौनसारी गढ़वाली हिमाचली कलाकारों ने बांधा समा। जी हां, आपको बताते चलें कि जौनसार बावड़ क्षेत्र विकास समिति के अध्यक्ष गीताराम गौड़ की अध्यक्षता में पिछले करीब 20 वर्ष से लाखा मंडल महोत्सव का लगातार आयोजन किया जा रहा है। 32 कोटि देवी देवताओं की पूज्य स्थली के रूप में प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर लाखा मंडल इस बार ऐतिहासिक महोत्सव की साक्षी बना। देवादिदेव महादेव की यह नगरी 111 ढोल वादकों की धुन से गूंज उठी। ऐतिहासिक नगरी में जौनसारी गढ़वाली कुमाऊनी से लेकर हिमाचली संस्कृति ने समा बांधने का काम किया। 20 जून को जहां बॉलीवुड के मशहूर गायक, इंडियन आइडल के विजेता, देश विदेश में करोड़ों युवा दिलों की धड़कन पवनदीप राजन एवं मशहूर गायक मनोज सागर, अनूप चांगटा, सौरभ मैथानी, बंटी राणा, रूहान भारद्वाज, आकाश नेगी, थारू संस्कृति दल खटीमा की लोकप्रिय गायिका करिश्मा शाह, दीक्षा बड़ोनी के अतिरिक्त सुप्रसिद्ध राष्ट्र कवि अवनीश मालसी और हिमाचल संस्कृति को देश और दुनिया में मशहूर करने वाले नाटी किंग नाम से प्रसिद्ध कुलदीप शर्मा की गायकी ने लाखा मंडल महोत्सव की गूंज देश और दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। जौनसार बावड़ क्षेत्र विकास समिति की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित लाखा मंडल महोत्सव लोक संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2023 के इस लाखा मंडल महोत्सव के समापन पर बतौर मुख्य अतिथि जनप्रिय राजनेत्री, जिला पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान और भाजपा मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी पुष्कर काला ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लाखा मंडल महोत्सव में जौनसार बावड़, रवाई, जौनपुर और यमुना घाटी क्षेत्र से आए पहाड़ की परंपरागत संस्कृति के जानकार प्यारेदास, रघुदास, विक्रमदास, इलमदास व प्रेमचंद समेत कुल 111 लोगों ने एक साथ अपनी प्रस्तुति दी। लोक कलाकारों ने ढोल वादकों के जरिए समाज की युवा पीढ़ी को विलुप्त हो रही परंपरागत संस्कृति को बचाने का संदेश दिया। इसके अलावा हिमाचली लोक गायक कुलदीप शर्मा, इंडियन आइडल विजेता बॉलीवुड सिंगर पवनदीप राजन व अन्य कलाकारों ने अपने गीतों की प्रस्तुति से दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान ने कहा कि संस्कृति हमारी सामाजिक धरोहर है। इसके प्रचार प्रसार का संरक्षण कार्य में स्थानीय लोक कलाकारों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी समाज की पहचान उसके संस्कृति से होती है। परंपरागत संस्कृति, लोक संस्कृति को बचाने के लिए इस तरीके के आयोजन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। 20 व 21 2 दिवसीय इस महोत्सव में जौनसार बावड़ क्षेत्र विकास समिति के प्रयासों से लाखा मंडल क्षेत्र की ग्रामीण जनता की सुविधा हेतु कई विभागों ने बहुउद्देशीय शिविर एवं स्टॉल लगाकर क्षेत्रवासियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के साथ साथ आमजन को जागरूक करने का भी काम किया। जौनसार बावड़ क्षेत्र विकास समिति के अध्यक्ष गीताराम गौड़ ने कहा, इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने के लिए खतबंदूर के समस्त जनमानस के साथ साथ सहयोग करने वाली सामाजिक संस्थाओं एवं राजनेताओं का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। वहीं हम आपको बता दें कि यह शायद जौनसार बावड़ के इतिहास में पहला अवसर है जब जौनसार बावड़ की धरती पर इंडियन आइडल के विजेता, बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक पवनदीप राजन के साथ ही उत्तराखंड की भिन्न भिन्न क्षेत्र की संस्कृति, हिमाचल की नाटी एक मंच पर आपको देखने को मिली।
वहीं हिमाचल से आए नाटी किंग कुलदीप शर्मा ने इस भव्य आयोजन के लिए समिति के अध्यक्ष गीताराम गौड़ की जमकर प्रशंसा की। इस दौरान आयोजक समिति के अध्यक्ष गीताराम गौड़, बलबीर सिंह पंवार, पूर्व प्रधान अतर सिंह रावत, सूरज सिंह चौहान, गीताराम डोभाल, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य सुशील गौड़, सरदार सिंह चौहान, सुरेंद्र शर्मा, अनिल गौड़, गजेंद्र सिंह तोमर आदि लोग मौजूद रहे। चक्राता के लाखा मंडल से रितेश वर्मा की रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। सबसे पहले मैं डीसीपी न्यूज़ का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि 2 दिन से आपने इस कार्यक्रम को कवरेज किया। दूसरी बात, लाखा मंडल महोत्सव आज युवा महोत्सव हो चुका है, 20 वर्ष का हो चुका है। 2001 में हमने ये अलग जगाई थी संस्कृति के प्रचार प्रसार संरक्षण संवर्धन के लिए, लेकिन आज ये 2001 से लेकर 20 वर्ष का एक कार्यक्रम हो चुका है। और ये यमुना घाटी यानी टिहरी का जौनपुर, उत्तरकाशी का रवाई और जौनसार का चक्राता, देहरादून का चक्राता, जौनसार पावर, इन 3 क्षेत्रों के अलावा आज ये विदेशों तक पहुंच गया, बॉलीवुड तक पहुंच गया है। यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल, गढ़वाल, कुमाऊं में अगर नाम लो नरेंद्र सिंह नेगी का, मैं नाम लूँ अगर पद्मश्री प्रीतम भरतवाण जी का, मीना राणा जी का, ललित मोहन जोशी जो आर्मी के हैं, कुमाऊं गढ़वाल के हैं, और मैं नाम लूँ आपके जुबिन नौटियाल भी 2017 में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा चुके हैं। और उसके बाद हमारे हंसराज रघुवंशी जी जो हिमाचल के, जो सनी देओल जी के बेटे के फिल्म में जिन्होंने गाना गाया, वो भी 2019 में इस कार्यक्रम की मंच को शान बढ़ा चुके हैं। और इस बार देश और दुनिया में जो किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है संस्कृति के क्षेत्र में, चाहे तबला ले लो, और में सारे ऑर्गन का जो माहिर है, और इंडियन आइडल के विजेता और वॉइस ऑफ नेशन के भी विजेता है, यानी सबसे सुपर डुपर बॉलीवुड सिंगर, इस बार हमने पवनदीप राजन को भी यहाँ पर बुलाया। और जहाँ एक और आज कुलदीप जी विगत 2009 से आ रहे हैं, कुलदीप जी और के साथ साथ विक्की चौहान जी कई वर्षों तक यहाँ पे आए, यानी हिमाचल, गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार बावर को एक छोटा सा कॉमन नाम बता दे जिनको इस मंच पर परफॉर्म करने का मौका ना मिला हो। और ये मेरा सौभाग्य है कि हथमोंदुर की जनता, यमुना घाटी की जनता, 3 जिलों की जनता, इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद, अपार समर्थन उसने हमेशा मेरे साथ रहा है। लाखा मंडल एक आध्यात्मिक राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है, यहाँ से आध्यात्मिक संदेश जाता है, यानी कि 4 युगों के इतिहास को समेटे हुए हैं लाखा मंडल। यानी कि शिव जी का वो स्थान जहाँ पर खुदाई करने पर शिव और पार्वती की मूर्तियां निकल आती है। लाखा मंडल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हिंदू देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता, उनका साकार रूप जो पूजा जाता है, उनकी मूर्तें यहाँ पर विद्यमान है, इसीलिए इसका नाम लाखा मंडल पड़ा। और यहाँ पर देश विदेश के वर्ष भर पर्यटन आते रहते हैं। उत्तराखंड सरकार का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि 13 डेस्टिनेशन में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 13 जनपद, 13 टूरिस्ट स्टेशन के विकास करने के लिए यहाँ पर पैसे सैंक्शन किया, घोषित किया। और नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता, सर्वमान्य नेता, उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने इसको भारत सरकार की गाइडलाइन जो बनी, उनकी वेबसाइट जो बनी है, यानी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनकी एक वेबसाइट बन रही है, भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय, उस पर भी लाखा मंडल को 13वें शिव धाम के रूप में स्थान उन्होंने दिया है। इसलिए भारत सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, कुलदीप शर्मा जी की को हम हिमाचल की सीमाओं में नहीं बांध सकते। कुलदीप शर्मा जी देश विदेश के साथ साथ उत्तराखंड, गढ़वाल, कुमाऊं, यानी कि जितने प्रासंगिक ये हिमाचल में है, जितने ये पंजाब में हैं, उतने ही उत्तराखंड में हैं। और बॉलीवुड में भी जो अभी इनका, मैं चाहूँगा कि इनको ऑफर मिला है, तो मैं चाहूँगा कुलदीप जी बॉलीवुड में भी छाए। और मेरे तो मित्र हैं, मित्र मतलब मेरी वाइफ हिमाचल से, तो वो भी शर्मा है और ये भी शर्मा है। तो मुझे तो खुशी है कि वर्ष 2009 से कुलदीप जैसा सितारा हमारे बीच में
हर वर्ष आता है और जौनसार बाउर यमुना घाटी की जनता को अपने गीतों से मंत्र मुक्त कर देता है। और मैं इनको भी बहुत बहुत स्वागत करते हुए और आज हृदय की गहराई से अब ये बधाई भी देता हूँ और विदाई भी देता हूँ। बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार लाखा मंडल आने का मौका मिल रहा है। और हम लोग ये कहते हैं कि जब बुलावा आता है तभी इंसान वहाँ पहुँच पाता है। तो मैं आभारी महादेव की। और आप इस महोत्सव के बारे में जहाँ तक मैं कह सकती हूँ कि पिछले कई सालों से 20 सालों से ये लाखा मंडल महोत्सव हो रहा है। उसमें बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग इस महोत्सव के ऊपर आते हैं। और खुशी की बात ये कि मैं ये जरूर कहूँगी कि यहाँ पर जिसको हम कहते हैं कि उत्तराखंड का चाहे कुमाऊनी लोकगीत हो, चाहे गढ़वाली हो, चाहे जौनसारी हो, हिमाचल तक के कलाकार यहाँ पर आते हैं। और बहुत बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर आए हैं जिनको लोग लाखों रुपए दे के बुलाते हैं। हमारे जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनको सुनने का, उनको देखने का मौका मिल रहा है। और साथ ही साथ जो नए कलाकार हैं उनको भी मंच प्रदान किया गया है। हमारी संस्कृति विशेषकर हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो जौनसार की संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है बहुत गहरी है। इस तरह के प्रोग्राम से मुझे लगता है कि हमारी जो नई जनरेशन है, नए बच्चे हैं, उनको अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के बारे में जानने का मौका मिलेगा। बिल्कुल मैं डीसीपी न्यूज़ के माध्यम से यही कहूँगा कि बिल्कुल उत्तराखंड के लोगों ने अपने कल्चर को बिल्कुल संभाल कर रखा है। यहाँ मैं आज देख रहा था तो बहुत सी लेडीज़ यहाँ पे अपने मतलब घाघरा जो यहाँ का ट्रेडिशनल जो ड्रेस है उसके पहन के आई थी। और एक तो आपकी किश्ती टोपी होती है, जो जेंट्स थे वो किश्ती टोपी लेके आए थे। तो वाकई उत्तराखंड ने अपने संस्कृति को अभी तक संजो कर रखा है। और मैं यही कहूँगा कि जिस बोलते हैं ना कि जिसने अपनी संस्कृति बुझा दी उसे इतिहास भी बुझा देता है। तो वाकई उत्तराखंड ने अपनी लोक संस्कृति को और अपने कल्चर को वो अभी नहीं भूला है बिल्कुल। तो उत्तराखंड के लोग हमेशा मुझे बहुत प्यार करते हैं। लगातार 3-4 बार कोई कलाकार कहीं चला जाता है तो वो क्रेज कम हो जाता है। तो ये भोलेनाथ की कृपा है कि वो क्रेज वैसे बना। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा गीताराम गौड़ जी, जो इस प्रोग्राम को इतना बड़ा इन्होंने बना दिया। पिछले 20 सालों से जो भी नोटियाल हो, पंजाब के सिंगर हो, हिमाचल का ऐसा कोई सिंगर नहीं जो यहाँ नहीं परफॉर्म किया है, उत्तराखंड का कोई सिंगर नहीं है, पंजाब का कोई सिंगर नहीं है, बॉलीवुड का कोई सिंगर नहीं है। तो गीताराम गौड़ जी ने जो मेले को वाकई आज जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले होते हैं उस लेवल पे, और जैसे इस बार पवनदीप जी को बुलाया था बॉलीवुड में, उन्होंने अपनी अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई है। तो बाकी मैं गीताराम गौड़ जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भाई आप ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और इस मेले को आप ऐसे ही ऊंचाइयां देते रहें। माता रानिये हो आंचल में छुपा ले प्यार दे। और बाकी ये देवभूमि है तो भोलेनाथ की 2 लाइनें भी मैं आपको सुनाता हूँ। 3 लोक में बज गया डंका, रावण को दे डाली सोने की लंका। आप बसे कैलाश नाथ मेरे ऐसे हैं भोलेनाथ नाथ मेरे ऐसे हैं। आज की खास खबर फिलहाल इतना ही। आज के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।